जब प्रशासन जनता का दर्द समझने लगे तो समझ लो आधी परेशानी जनता की खत्म हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएएस टीना डाबी फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार उनके पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं, किसी अफवाह को लेकर नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए एक काम को लेकर जिससे लाखों जिंदगियां बची हैं। जी हां, टीना डाबी ने जो किया है उसकी चर्चा दिल्ली से लेकर राजस्थान तक है। अपने जिले में पानी की काफी ज्यादा किल्लत के कारण टीना डाबी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने केवल बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के साथ साथ देश भर में एक मिसाल कायम किया है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 2 करोड़ रुपए से सम्मानित किया है। और केवल टीना डाबी को नहीं, पूरे जिले को 2 करोड़ रुपए से सम्मानित किया है। अब क्यों वो 2 करोड़ रुपए से सम्मानित हुई है और उनकी वो पहल क्या थी, वो कदम क्या था, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाड़मेर में कई समय से पानी की परेशानी से लोग जूझ रहे थे। लोगों को किल्लत हो रही थी, पीने के पानी को लेकर कई समस्याएं आ रही थी, जिसको लेकर टीना डाबी ने अपनी समझ, अपनी स्मार्टनेस, अपने आइडियाज से एक बड़ी योजना वो लेकर आई है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर लोगों को उन्होंने जागरूक तो किया ही, लेकिन इसको लेकर खुद जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया और ये सुनिश्चित किया है कि इस पूरी योजना को सफल बनाया जाए और लोगों की परेशानी दूर की जाए। अब किस तरीके से टीना डाबी का ये आइडिया काम आया वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिले में पानी की किल्लत को कम करने की एक बड़ी पहल की गई है। यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें और उनके जिले को 2 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। यह रकम जिले में ही जल संरक्षण के काम में इस्तेमाल की जाएगी। इस उपलब्धि का श्रेय टीना की सोच और मेहनत को जाता है। उन्होंने बाड़मेर में कैच द रेन अभियान के तहत बारिश के पानी को संरक्षित करने का बड़ा मॉडल तैयार किया। उन्होंने पारंपरिक तरीके से यानी टंकी निर्माण को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया, जहां बता दें कि जमीन के नीचे पानी जमा करने का एक कुंड होता है जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता है। इस मॉडल से बाड़मेर अब देश के अन्य जिलों के सामने एक उदाहरण बन गया है। परिणाम यह है कि जिले को पानी बचाने के तरीके और क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अब पहला स्थान भी मिल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पहल से केवल राजस्थान के बाड़मेर जिला ही नहीं बल्कि कई जिलों ने इससे सीख ली है और अब हर एक जिला यही मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है कि कैच द रेन अभियान चलाया जाए। इसको लेकर आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरीके से आप ये काम करता है, किस तरीके से बाड़मेर में सफल हुआ है, ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश भी की जाती है। और इसको लेकर टीना डाबी को केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद मिल रही है और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर मदद का हाथ बढ़ाया था। और जाहिर सी बात है, इस आइडिया से केवल आप बाड़मेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई इलाकों में जहां पर पानी की किल्लत होती है, जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही लोग पीने के पानी तक के लिए तरस जाते हैं। अब इस नायाब तरीके से और एंशिएंट टाइम में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था, हालांकि समय के साथ साथ ये कहीं ना कहीं इसके अनदेखी की जाती थी, लेकिन टीना डाबी ने इसके पीछे की जो आकांक्षा है उसको समझा, लोगों को समझाया और इसको अमल में लाया। अब बात करते हैं आईएएस टीना डाबी की। आईएएस टीना डाबी को लेकर आपको बता दें कि उनकी एक छोटी बहन भी है, रिया डाबी, वो भी आईएएस है और उन्होंने भी इस बार जल संरक्षण के काम के लिए उदयपुर की ओर से 1 करोड़ का सम्मान हासिल किया। यानी डाबी परिवार की दोनों बेटियों ने पानी बचाने की कोशिश में देश भर में नाम रोशन किया है। टीना डाबी की सफलता अचानक नहीं थी, इसके पीछे लंबा संघर्ष और तगड़ी पढ़ाई है। उनका जन्म 9 नवंबर 1993 को भोपाल के एक दलित परिवार में हुआ। 7वीं तक की पढ़ाई उन्होंने भोपाल में की थी। बाद में उनके माता पिता सरकारी नौकरी के कारण दिल्ली आ गए। टीना ने दिल्ली के जीएसएस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की। लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले ही कोशिश में 22 साल की उम्र में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर ली। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली दलित महिला थी। उनके परिवार में पढ़ाई और सरकारी सेवा का माहौल पहले से था। पिता भारतीय दूरसंचार सेवा में थे और मां आईएएस अधिकारी रही। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर पूरा ध्यान देने के लिए टीना की मां ने अपने करियर से समय से पहले रिटायरमेंट भी ले लिया था। और आपको बता दें कि पब्लिक लाइफ में रहने की वजह से टीना की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। 2015 बैच में ही आईएएस बने अतहर आमिर से उनकी मुलाकात मसूरी के प्रशिक्षण एकेडमी में हुई थी।
फिर प्यार हुआ, 2018 में दोनों की शादी हुई जिसकी खूब चर्चा रही। कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए और तलाक हो गया। उसके बाद टीना डाबी ने 2022 में आईएएस प्रदीप गवानटे से शादी की और अब वे एक बेटी की मां हैं। बाद में अतहर आमिर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। अब आपको बता दें कि टीना महिलाओं के लिए भी प्रेरणा रही है। जहां लोग सिर्फ एक अफसर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन टीना वो अफसर नहीं है। वो एक ऐसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं लोग उन्हें, जिसने कठिन से कठिन जिले में लोगों को पानी जैसी मूल जरूरत का समाधान दिया। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा दिया गया सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि उनके काम की राष्ट्रीय पहचान है। और आज आपको बता दें कि टीना डाबी की पहचान केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, देश भर में उनका नाम है, क्योंकि टीना डाबी का नाम उन अफसरों में शामिल है जो ऊपर उठ के जनता के बीच जाती है, जनता की तकलीफें समझती है और इसके साथ ही उनका सिर्फ तकलीफें समझती नहीं, उनकी तकलीफों का समाधान भी करती है। और केवल बाड़मेर भी नहीं, टीना डाबी ने पानी संरक्षण को लेकर, पानी की किल्लत को दूर को लेकर लोगों को जागरूक किया है और ऐसे ही पहल कई जगह चला रही है। और जाहिर सी बात है, टीना डाबी लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है।